हद से ज़्यादा विश्वास करना कई बार ले डूबता है। हद से ज़्यादा हम किसी इंसान के ऊपर विश्वास कर बैठते हैं तो वह इंसान कई बार धोखा भी दे जाता है और बसे बसाए घर को भी बर्बाद कर देता है। समाज के अंदर मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ता है। इसलिए विश्वास थोड़ा कम करें, अपने बाहुबल पर विश्वास ज़्यादा रखें। आज की घटना कुछ इसी से संबंधित है। भाभी की बहन को शादी का वादा किया था देवर ने, और शादी का वादा करके रोज़ उसके घर पर जाता, संबंध बनाता और फिर वहाँ से वापस आ जाया करता। दोस्तों, उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी दूसरी जगह सगाई हो जाती है जो देवर होता है, और फिर यहाँ पर मचता है पूरा बवाल। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक प्रकाश कुमार नाम का एक शख्स रहा करता है, जो कि रायपुर के सकरी में प्राइवेट जॉब किया करता है। और दोस्तों, यह इत्तेफाक की बात ही थी कि रायपुर के सकरी में उसकी भाभी का मायका था। उसके भाई की शादी हो रखी थी और उसकी भाभी का जो मायका था वह वहीं पर था जहां पर वह नौकरी किया करता था। अब वह नौकरी करने के लिए जाता तो रिश्तेदारी का मामला था, वह अपनी भाभी के मायके में भी चला जाया करता है। वहाँ जाता है, वहाँ पर उसकी भाभी की छोटी बहन जिसका नाम ललिता होता है, जो 25 साल की है, वह अभी कंवारी थी। वह इसी के लिए वहाँ पर जाया करता था क्योंकि ललिता बहुत ही सुंदर थी। तो वह उससे टाँका बढ़ाना चाहता है क्योंकि उसको उसके साथ प्यार करना था। दोस्तों, नौकरी से कई बार वह अपनी भाभी के मायके चला जाया करता, वहीं पर खाना खाता, वहीं पर रात को रुक जाता और मौका देख रहा था कि कब ललिता से अकेले में बात हो। अब एक दिन उसको मौका मिल जाता है, ललिता से बात कर बैठता है। ललिता भी उससे हंस कर बात करती थी और ललिता के घर वालों को, ललिता को भी कहीं पर यही था कि ललिता की शादी अब इसी देवर से ही करेंगे, यानी कि प्रकाश के ही करेंगे। तो यहाँ पर ललिता उससे हंस कर बातें करने लगती है। और एक दिन रात के समय जब घर वाले गहरी नींद में सोए हुए थे तो ललिता और प्रकाश के संबंध बन जाते हैं। एक बार जब संबंध बन जाते हैं तो अब ललिता भी प्रकाश के बगैर नहीं रहना चाहती है। वह भी बार बार उसको अपने घर पर बुलाया करती है। तो अब बार बार प्रकाश नौकरी से जब शाम को घर आता है तो वह अपनी भाभी के मायके में ही चला जाया करता है और रात को ललिता के साथ संबंध बनाया करता है और उससे वादा कर बैठता है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। ललिता भी खुश थी क्योंकि ललिता के घर वाले भी यही चाहते थे कि इससे शादी होगी। इसीलिए ललिता के घर वाले प्रकाश कुमार को रोकते भी नहीं थे। तो इसी तरह से मामला चल रहा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है। समय गुजरने के बाद अब 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल तक उनके संबंध बनते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश होता है उसका ललिता से मन भर जाता है। उसको लगता है कि इसके साथ तो खूब मौज मस्ती कर ली, अब शादी किसी दूसरी लड़की से करूँगा, फिर उसके साथ मौज मस्ती करूँगा। उसका मन भर जाता है तो वह ललिता के पास जाना आना बंद कर देता है। ललिता को बड़ी चिंता होती है कि आखिर अब प्रकाश आता क्यों नहीं है, आखिर उसको हुआ क्या। प्रकाश से बार बार फ़ोन करती, प्रकाश बहाने लगा दिया करता। धीरे धीरे अभी तक ललिता समझ नहीं पाई थी, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद ललिता समझ जाती है कि प्रकाश उसको धोखा दे रहा है। वह उससे प्यार व्यार कुछ नहीं करता, उसे मतलब निकालना था और अपनी जिस्म की हवस को और प्यास को बुझाना था। वो उसने बुझा ली पिछले 2 साल में। अब दोस्तों, यहाँ पर ललिता कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। लेकिन जो प्रकाश होता है वह उससे मना कर देता है शादी करने से। वह कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। तुम समझती क्या हो अपने आप को। ललिता इस बात को सुनकर हैरान रह जाती है, परेशान रह जाती है। सोचने लगती है कि मैंने ऐसे आदमी को अपना दिल दिया जो मुझसे इस तरह की ठिठेलियाँ कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद बिल्कुल प्रकाश का आना जाना बंद हो जाता है। और अब एक दिन ललिता को खबर मिलती है कि प्रकाश की सगाई किसी लड़की के साथ हो चुकी है। ललिता के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ललिता अपने घर वालों को तुरंत बताती है कि मेरे साथ प्रकाश ने कुछ ऐसा किया है, 2 साल तक मेरा शोषण किया, मेरे साथ संबंध बनाए, मुझे बहका कर रखा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, और आज वह दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर जो ललिता के घर वाले थे वह भी प्रकाश से ललिता की शादी करवाना चाहते थे, तो अपनी बेटी की हिमायत हो जाते हैं और तुरंत इस मामले को पुलिस थाने में ले जाते हैं और सारी घटना वहाँ पर बताई जाती है। दोस्तों, पुलिस आती है और तुरंत उस प्रकाश के पास छापा मारती है, उसको उठाती है। प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता ललिता से। दोस्तों, पुलिस उसके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, धोखा फरेब का, और उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर इस मतलबी को एहसान फरामोशी को जेल में डाल दिया जाता है।
तो ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब निकाल रहे होते हैं। इन लोगों से सावधान रहें, वरना ज़िंदगी तबाह करके चले जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा। प्रकाश कुमार का क्या मतलब था अपनी भाभी की छोटी बहन के साथ इस तरह का खेल करने का, जब उसको शादी नहीं करनी थी तो, लेकिन वह मौज मस्ती के चक्कर में दूसरे इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर रहा था। आजकल के ज़माने में लोगों को दूसरों की ज़िंदगियों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने मौज मस्ती के चक्कर में घूमा करते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।